तो वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली टाटा पावर का अगर आप बिजनेस देखोगे तो बिजनेस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि आने वाले साल में कंपनी का बिजनेस हमें डिमांड उससे फुलफिल कर सकता है। जिस भी कंपनी का बिजनेस आने वाले साल में डिमांड हमें फुलफिल करेगा, उन कंपनी का रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ आएगा। और अगर उन पैरामीटर्स के अंदर अगर आपको ग्रोथ नजर आए तो धीरे धीरे करके आपको शेयर प्राइस के अंदर भी, कंपनी की प्राइस के अंदर भी आपको जंप नजर आएगा और शेयर होल्डर्स को भी इसका बेनिफिट नजर आ जाएगा। बेसिकली कंपनी का कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.73% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन टाटा पावर के अंदर 201 हमें नेगेटिव अपडेट्स आया हुआ है, और जो नेगेटिव अपडेट्स है वो कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। एक रिपोर्ट के अंदर हमें नेगेटिव अपडेट नजर आ चुका है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स की पर। तो दोस्तों यहाँ आप देखोगे टाटा पावर 3000 मुंबई यूजर्स अप्लाई फॉर माइग्रेशन टू अदानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी के माइग्रेशन को अप्लाई करने के लिए हमें 3000 टाटा पावर के जो यूज़र्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है। यानी कि अगर आप देखोगे बेसिकली मुंबई के अंदर हमें दो प्लेयर्स हैं। पहला तो है टाटा पावर, और टाटा पावर का जो कॉम्पिटिटर है वो अदानी। तो वहाँ जो यूज़र्स है उन्होंने अदानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर माइग्रेशन करने के लिए अप्लाई हमें किया हुआ है। तो दोस्तों बेसिकली फंडा क्या है, लेकिन जो अपडेट्स है वो अपडेट्स टाटा पावर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये अपडेट्स हमें बुरा निकल के आ रहा है। तो जिसके द्वारा एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा। मुझे तो दोस्तों इसके बारे में इतना तो नहीं पता कि मुंबई के अंदर हुआ क्या, लेकिन जो लोग मुंबई के अंदर रहते और वो अगर आप दोस्तों वीडियोज़ देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि फंडा क्या है इस सिचुएशन का। क्या हमें लगातार क्या किस तरीके से बुरा इम्पैक्ट हमें टाटा पावर ने फेस किया है या फिर टाटा पावर के यूजर्स ने फेस किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। तो ये तो नेगेटिव अपडेट्स था। तो चलिए अभी हम बात करेंगे पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में। आपको पता है टाटा पावर का बिजनेस क्या है। एक तो कंपनी जनरेशन के अंदर बिजनेस करता है, ट्रांसमिशन के अंदर बिजनेस करता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। एज वेल एज कंपनी सोलर के अंदर भी अच्छा खासा बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। एज वेल एज कंपनी का एक प्लान है, कंपनी का एक गोल है, कंपनी का एक एम है। तो जो भी कंपनी का गोल होता है, प्लान होता है, वो आने वाले सालों में कंपनी मल्टीबैग रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के देते और खुद कंपनी के अंदर भी ग्रोथ नजर आ जाती। देखिएगा द टाटा पावर प्लान टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो इंडिया के अंदर टाटा पावर का एक प्लान है, एक एम है कि वो 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग करने का स्टेशन, यानी कि 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। तो इसके हिसाब से होगा क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल कौन करेगा, टाटा मोटर्स, और वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कौन करेगा, टाटा पावर। यानी कि टाटा ग्रुप डिमांडिंग सेगमेंट के अंदर दोस्तों क्यों आगे बढ़ता है, क्योंकि उनको पता है अगर आने वाले सालों में डिमांड हम लोग फुलफिल करेंगे तो जरूर कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ आएगी, और कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगी तो जो लोग इस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे उन कंपनी को भी मल्टीबैग रिटर्न्स इन कंपनीज के अंदर मिल जाएगा। तो उससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था टाटा पावर के अंदर शानदार तरीके से जंप आ सकते। इन चीज़ों के बारे में हमने बात किया था, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो चले फिर से हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं किस तरह से हमें टाटा पावर के अंदर जंप नजर आ सकती है। सबसे पहले हमने बात किया था ट्रेड लाइन के बारे में। यहाँ ट्रेड लाइन के अंदर हमें ब्रेकआउट नजर आया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर टाटा पावर के अंदर कंटिन्यूसली तेजी नजर आया। और अभी सबसे पहले टाटा पावर के अंदर जो टारगेट है 233 रुपीज़ का है, और सेकेंड जो टारगेट है 250 रुपये का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर आपको नजर आ रहा है। यानी कि बेसिकली एक बार कंपनी 230 रुपये का अगर लेवल क्रॉस करे तो 250 रुपये का टारगेट से, और अगर 250 रुपये का अगर कंपनी यहाँ लेवल्स अगर क्रॉस करे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आने का चांस नजर आ रहा है। और यही ब्रेकआउट का अगर आप दोस्तों कंफर्म करेंगे तो मैंने आपके साथ 50 दिन का मूविंग एवरेज, येलो लाइन 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ग्रे लाइन 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो वही कंफर्म करने के लिए हमने बात किया था मूविंग एवरेज के बारे में। तो कंपनी ने 50 डेज का मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया और 200 डेज का मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया और ऊपर सस्टेन हुआ। जो भी कंपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होता है उस कंपनी के अंदर और हमें तेजी आने का पॉसिबिलिटीज और हमें तेजी आने का चांस होता है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, और मिनिमम 5 साल तो दोस्तों निवेश करना, मिनिमम 5 साल को आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप साल भर के लिए आए हैं निवेश करने के लिए तो कोई आपको बढ़िया तरीके से रिटर्न नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी रिटर्न नहीं देता, लंबे समय के लिए कंपनी रिटर्न देता है। और टाटा पावर, टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है, प्लान है 2040 का है। तो जो लोग
को पॉसिबल है कि वो 2030 तक 2040 तक होल्ड करेंगे, उन्हीं लोगों को 10,000% का रिटर्न 20,000% तक का रिटर्न कंपनी शेयर होल्डर्स को दे सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे मान एल्यूमिनियम लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर हमें बोनस के साथ साथ स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि बोनस का अगर बात की जाए तो 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का, और अगर आप स्प्लिट का देखोगे तो हमें 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो बोनस के द्वारा 1 के बदले 1 शेयर मिलेंगे और स्प्लिट के द्वारा 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर बोनस के साथ साथ स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे 3,800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया और 450 करोड़ का मार्केट कैप। यानी कि ये जो कंपनी है एक माइक्रो कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग कर रही है। तो इस कंपनी के बारे में जरूर स्टडी करना है, एनालिसिस करना है। कंपनी का बिजनेस पसंद है तो ही निवेश करना, नहीं तो स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में। देखिएगा अगर आपके पास रिलायंस आपके पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी सेल करने की जरूरत नहीं। अभी ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आने का चांस है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमें करंटली रिलायंस या ट्रेड कर रहा है। ऐसा रेजिस्टेंस लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल को ही रिस्पेक्ट करके लगातार रिलायंस के अंदर करेक्शन हमें आता था। देखिएगा बेसिकली कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाता है, फिर करेक्शन, फिर तेजी, फिर करेक्शन, फिर तेजी, फिर करेक्शन। और हाल ही फिलहाल में कंपनी यही लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और ये हमें रिलायंस का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है। देखिएगा मैक्सिमम कंपनी ने रजिस्टेंस में फेस कर चुका है। अभी दोस्तों कई बार कंपनी ने रजिस्टेंस हमें फेस कर चुका है, लेकिन ऐसी हर बार कंपनी रजिस्टेंस का फेस नहीं करेगी। कभी ना कभी हमें दोस्तों ब्रेकआउट नजर आएगा, कभी ना कभी कंपनी वहां से बाहर निकल जाएगी। पिछले 5 दिनों में, पिछले 1 महीने में अगर आप रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो 6% की रैली हमें रिलायंस के अंदर नजर आया। धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर रैली हमें नजर आ रही है। मेन तो इतना ही था, कंपनी का एक और हमें रजिस्ट्रेशन वाला लेवल था जो कि कंपनी ने हमें ब्रेक किया था 2,500 रुपए का। तो धीरे धीरे करके कंपनी के बहुत सारे हमें रजिस्ट्रेंस लेवल से एक एक करके कंपनी अपना रजिस्ट्रेंस लेवल हमें ब्रेक कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों टारगेट दिया जा रहा है। देखिएगा 2,790 रुपए का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दिया जा रहा है। इनका ही मानना है कि हमें 8.5% तक अपसाइड रैली रिलायंस के अंदर हमें नजर आ सकती है। अभी दोस्तों जो इन्होंने जो टारगेट दिया है, टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों इन्होंने टारगेट दिया है। देखिएगा करंटली कंपनी जो ट्रेड कर रही है 2,580 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो रजिस्टेंस वाला जो लेवल है 2,600 रुपए का है। एक बार कंपनी लेवल्स को दोस्तों ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन हुआ तो डायरेक्टली हमें रिलायंस 2,780 रुपए के आसपास जा सकता है, जो कि कंपनी का अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वाला लेवल्स निकल के आ रहे हैं। और एक बार कंपनी 2,700 रुपए का लेवल अगर ब्रेक करेगी 2,780 रुपए का, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आने का चांस है, क्योंकि कई बार कंपनी ने ये लेवल्स के अंदर हमें रजिस्टेंस कई बार दोस्तों फेस किया है। तो ऐसा बात नहीं कि कंपनी हर बार रजिस्टेंस फेस करेगा, कभी ना कभी उस रजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। और करंटली दोस्तों ऊपर हमें कंपनी रिलायंस अपना रजिस्टेंस वाले लेवल्स ब्रेक करके निकल सकता है। और उसी के एनालिसिस करके, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। और आपको पता होगा रिलायंस के अंदर दोस्तों हमें यहाँ जियो फाइनेंस सर्विसेज का डीमर्जर होने वाला है। आईपीओ के द्वारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाली है। तो अगर आपके पास आरआईएल के 100 शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 100 शेयर मिलने वाला है। तो यही रेशियो के अंदर आपको बेनिफिट हमें रिलायंस के अंदर आपको मिल सकता है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो आईपीओ के जो डेट हमें, जो लिस्टिंग डेट जो नजर आई है, अक्टूबर के महीने के अंदर लिस्टिंग डेट हमें दिया गया है। तो शेयर्स कब आपको मिलेगा? जब हमें आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, उसके बाद आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जितने भी आपके पास शेयर्स होंगे उतने आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स आपको मिल जाएंगे। जरूर रिलायंस को लंबे समय के लिए होल्ड करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।